बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे तो एकदम जुड़ा हुआ है। हमारे घर में कौन कौन लोग होते हैं? माँ, पूरी फैमिली का लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, अन्य करने, अन्य में सारी दुनिया आ गई। लेकिन मेन मोटो ये होता है माँ बाप और भाई। अगर अमन ने राहुल के साथ किसी जगह पे चाय पी रहा हो दोनों, और अमन के पापा गुजर रहे हो और उनको पता है कि राहुल जो है ना खैनी खाता है, पहले से होता है ना, कहीं देखे भी होंगे, गारंटी है कि अमन की क्लास लगने वाली है घर पे, ये भी सीख रहा है और पता चला अमन इलायची भी नहीं खाता है। ये क्या है? माइंडसेट, ढांचा। किसका? राहुल का। राहुल के बारे में गार्जियन के दिमाग में है ना, तो राहुल के प्रति जो उनके मन में एक विचार परमानेंट बन गया है कि ये खैनी खाता है। अब राहुल का कोई भी दोस्त उसके साथ अगर गपशप कर रहा है, आधा घंटा बैठ गया कहीं, ढांचा यहां काम करेगा, मतलब ये भी खाता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर खाता होगा। और अमन जब घर जाएगा तो उसका मुंह स्मेल लेना, डायरेक्ट बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, या कुछ गार्जियन ऐसे भी दुष्ट होते हैं, मुंह खोलो, जिम निकालो, है ना, ये भी कर लेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे सभी लोग होते हैं घुमा फिरा के जानना चाहेंगे कि ये भी खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये होता है ढांचा। जैसे ही आपने आजकल मोबाइल पे क्लिपिंग सुनिए जरा, हमें आप दोनों से प्यार है कितना, यहाँ दूर हो के हम जानते हैं, हमें आप दोनों से प्यार है कितना, यहाँ दूर हो के हम जानते हैं, मगर रह नहीं सकते आपके बिना, हमें आप दोनों से प्यार है कितना। आगे का लाइन सुनिए, सुना बेटे के लिए दुनिया से लड़ते हैं कई लोग, सुना बेटे के लिए दुनिया से लड़ते हैं लोग, जाने कैसे दूर रहकर जिंदगी बिताते हैं लोग। अपने करो। हाँ, ये जो लाइन में आगे वाला बोल रहा हूँ वो आपको बहुत सुकून देगा। मनीष बाबू, हर पल यहाँ लगे नरक के समान, हर पल यहाँ लगे दोनों का इंतजार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते आपके बिना, हमें आप दोनों से प्यार है कितना। ये अमन के लिए है, ये लाइन आपके लिए बेटा। आपकी सेवा कोई और करे, आपकी सेवा कोई और करे तो जलता है मन,
की सेवा कोई और करे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर माना है दिल। क्या क्या सपने टूटे आपको क्या है पता, क्या क्या सपने टूटे आपको क्या है पता। अगला लाइन बहुत प्यारा है आपके लिए। इस घुटन में कैसे जीते हैं हम नहीं जानते, इस घुटन में कैसे जीते हैं हम नहीं जानते। हमें जी हवा बाहर बहती होगी, धूप दूध सी कहीं खिलती होगी, महक आपके हाथों पे अब भी आती होगी। क्या क्या पकाया होगा, क्या क्या होता होगा, यहाँ रह कर हम नहीं जानते, मगर रह नहीं सकते। आपके बिना हमें आप दोनों से प्यार है कितना, यहाँ दूर हो के हम जानते हैं, मगर रह नहीं सकते आपके बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे तो एकदम जुड़ा हुआ है। हमारे घर में कौन कौन लोग होते हैं? माँ, पूरी फैमिली का लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, अन्य करने, अन्य में सारी दुनिया आ गई। लेकिन मेन मोटो ये होता है माँ बाप और भाई। अगर अमन ने राहुल के साथ किसी जगह पे चाय पी रहा हो दोनों, और अमन के पापा गुजर रहे हो और उनको पता है कि राहुल जो है ना खैनी खाता है, पहले से होता है ना, कहीं देखे भी होंगे, गारंटी है कि अमन की क्लास लगने वाली है घर पे, ये भी सीख रहा है और पता चला अमन इलायची भी नहीं खाता है। ये क्या है? माइंडसेट, ढांचा। किसका? राहुल का। राहुल के बारे में गार्जियन के दिमाग में है ना, तो राहुल के प्रति जो उनके मन में एक विचार परमानेंट बन गया है कि ये खैनी खाता है। अब राहुल का कोई भी दोस्त उसके साथ अगर गपशप कर रहा है, 4 घंटा बैठ गया कहीं, ढांचा यहां काम करेगा, मतलब ये भी खाता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर खाता होगा। और अमन जब घर जाएगा तो उसका मुंह स्मेल लेना, डायरेक्ट बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट है, या कुछ गार्जियन ऐसे भी दुष्ट होते हैं, मुंह खोलो, जिम निकालो, है ना, ये भी कर लेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे सभी लोग होते हैं घुमा फिरा के जानना चाहेंगे कि ये भी खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये होता है ढांचा। जैसे ही आपने आजकल मोबाइल पे स्लीपिंग, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को अर्निंग अच्छी, ब्रांडेड दारू एक टेबल पे सजाते हैं पूरा, हम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं, और मोबाइल का कैमरा उसके उस पर जाएगा, एक गया उसको हटा के साइड रखा, फिर दूसरा आया, मतलब आप 2 मिनट में पूरा 20 गो ब्रांड जान जाते हैं, है ना। उसके बाद उसको खोलेगा, स्टाइल से नींबू करेगा, गिलास में ढालेगा, उसके बाद बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, चीयर्स। बहुत चल रहा है, ये बच्चों को बिगाड़ने वाला चीज है, जब वो अपना एंजॉय करते हैं, दोनों चीज फैक्टर है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी प्रकार का नशा आपके जीवन में आता है,
ढांचा सक्रिय हो जाता है। कहां? यहां। आपकी अच्छाई, जैसे आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी अच्छाई है। आप चोरी नहीं करते हैं, आपकी अच्छाई है। आप पढ़ने में ठीक हैं, आपकी अच्छाई है। अपने शरीर फिजिक पे ध्यान रखते हैं, आपकी अच्छाई है। सबकी आज्ञा मानते हैं, आपकी अच्छाई है। समाज में बड़े छोटे का कुछ ध्यान है, किसके साथ हमको क्या बात करना चाहिए, मैनर है, आपकी अच्छाई है। लेकिन जैसे ही नशा का टैग लगा, वो टोटल जो आपका गुण है 1 से 9 तक वो 0 में बदल जाता है। कभी घर का कोई बड़ा फंक्शन होगा, कहीं समाज में आपको बैठना होगा, आपको कान में सुनाई देगा, इस नशेड़ी को काहे के लिए बुला लिया, इसको नहीं लेके जाना। बात समझ में आ रही है? आपकी सारी मेहनत जो आपने 10 साल 15 साल से डिग्रियां ली हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाया है, लोग एक नशेड़ी शब्द से, क्योंकि नशेड़ी शब्द का ढांचा ही ऐसा है कि ये आदमी अब किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत खतरनाक है। आप है ना, समझ रहे मेरी बात? करना क्या है जरा इसको समझिए। किसी के बारे में मैंने एक उदाहरण से समझाया ना, अमन का और राहुल का। करना क्या चाहिए? जो आप देखो उस पर बात करो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं सिगरेट पीता हूं, मेरे साथ जो दोस्त है वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है, आप उससे बात तो करें। या वो दारू पीता है, मैं मिल गया सड़क पे, 2 मिनट बात हो गई, आपने देख लिया दोनों को एक साथ, तो आपका धर्म क्या है? मुझसे बात करना, पूछना, जानकारी जुटाना और फिर निर्णय लेना सही और गलत। मतलब ढांचा पे आपका काम नहीं कर रहा। किसी के बैकग्राउंड के आधार पर किसी दूसरे को बांध देना बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप। इसमें आदमी बर्बाद हो जाता है, उसको न घर में सपोर्ट मिलता है न बाहर मिलता है। मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और एक आदमी आपके पास आया, उसने कोई डिमांड किया आपसे, कुछ किसी भी प्रकार। लोग अक्सर पैसे कहीं डिमांड ज्यादा करते हैं कि भाई 5,000 या 500 को चाहिए, और आप काइंडली उसको देना चाहते हैं। बोलो बेटा आधा 1 घंटा में मैं मैनेज करके रखता हूँ, आके ले जाना। वो चला गया, तो बाजार से घूम के जब कोई काम करके आते हैं तब मिल जाएगा। आपके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है, चाहे आपका घर का हो या किसी भी प्रकार का, और आपके दिमाग में क्या है कि बाप ऐसा नहीं करेगा, ऐसा ये ढांचा है। और वो आदमी जो आपके भरोसे आया है, क्या उसका अपना व्यक्तित्व है, वो कभी किसी से बेईमानी नहीं किया हो, लेकिन एक आदमी सुना दिया ना दिमाग में, अब आप मन तक अपने अरेंज कर रखा है, पैसा आ गया आपके पास, लेकिन आप देंगे नहीं। क्या देंगे? कंडीशंस के साथ। बेटा ये पेपर पे साइन कर दो, 500 रुपया लिए हो ना, अरे मुंशी ये को पेपर तैयार कीजिए। तो ढांचा काम कर गया ना। हर बार, चाहे आपके घर में आपके भाई हो, आपके माता पिता हो, आपका दोस्त हो, आपका समाज का कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान को नशा के आधार पर मत बांधिए। उससे आप बात करें। कोई भी इंसान जन्म से अच्छा ही होता है, उसकी योग्यताएं नष्ट नहीं होती हैं। आप अभी 5 साल से मैथ पढ़ा रहे किसी बच्चे को, और आजकल एक बोतल खुल कर बैठ जाएंगे तो मैथ भूल जाएंगे आप। मोटरसाइकिल चला रहे हैं 3 साल से, पटना से गया, पूरा 50 बार आए होंगे, गए होंगे, अगर बोतल खोल देंगे तो आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। गुण कभी नष्ट होता है? नहीं सर। हाँ, नशा में जब तक रहेंगे, नशा का प्रभाव रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल होने पर आपका सर्वस्वती आप में है, आपकी प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। इसलिए नशे के ढांचे के साथ
किसी के व्यक्तित्व को नष्ट न करें। और अक्सर हमारे घर के लोग यही करते हैं। कल मैं जैसे क्लास कर रहा हूँ, किसी काउंसलिंग करने जाऊंगा ना, करता हूँ 1 घंटा जब तक खाना आता है। कल मैं एक लड़के का उस साइड करने गया, उसने का व्यवहार आपको नशे की तरह भेज देता है। बोली कुछ कटु बोली, यू बिलीव इट, 1 बजे में 5 मिनट बाकी था, मैंने काउंसलिंग शुरू किया था और 3:11 तक काउंसलिंग चला मेरा। भूख लग गई, मतलब सारे लोग खा चुके थे दोनों साइड का, और मैं स्क्रीन पर देख रहा था, अपना नॉर्मल लाइफ में कोई सो रहा है, कोई गप मार रहा है, और मैं काउंसलिंग करता रहा। उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसी समय मुझे लगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैं ये करूंगा, गार्जियन का जो माइंड सेट है कितना बच्चों का जिंदगी को बर्बाद करता है। जैसे उसने एक उदाहरण दिया, आप समझ जाएंगे। धोनेश बाबू यही है ना? ठीक है, ये खतरा आप पे भी है, इसलिए मैंने आपको खोजा पहले। मैं उस बच्चे का बता रहा हूं, शाम के 7 बजे उसके घर में ताला लग गया, मेन गेट पे। किसने लगाया? उसके पिताजी ने। क्यों? तुम बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा तो नशा करेगा। और मजे की बात है कि घर के कुछ लोग अभी भी बाहर हैं जो सुबह निकले वो आने वाले से नहीं कि कोई नहीं आएगा बंद कर दिए, नहीं, वो आएगा तो खोलेंगे, देखा जाएगा। तुम नहीं जाओगे। जवान बछड़ा है भैया, काम वही कीजिए जो जिंदगी भर शोभा दे। मतलब विश्वास नहीं है? पापा तो हाँ 50 रुपये दीजिए ना, ये फॉर्म भरना है, 100 रुपये दीजिए ना, 200 रुपये जो फॉर्म होता है ना, साइबर में जाके कुछ ना कुछ करना है, नौकरी के लिए अप्लाई कर। अगर मिला, क्या करने गए थे? बात कराओ साइबर वाले। कितना वो आदमी जो गाय बकरी से भी गया है ना, उसका क्या स्टेटस रहेगा? और उस बच्चे ने बताते बताते एक ऐसी बात बोल दी कि मेरा दिमाग घूम गया। जरा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि आपके साथ होता तो कैसा लगता। बोला कि जब मैं 12 या 13 साल का था, 2 भाई हैं वो लोग, बड़ा छोटा, तो उसके पिताजी का किसी बात से नाराज हो गए, तो कपड़े उतार कर सिर्फ चड्डी में घर से बाहर 1 घंटा नहीं, ये 2-3 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा सोसाइटी देख रहा है और साथ में खेलने वाले बच्चे दांत निकाल के हंस रहे हैं। वो तो अपने अपने घर से खेल रहे हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों किया? कुछ लोग पूछ भी दिया, ऐसा क्यों कर? बच्चों को मजबूत बना रहा। कितनी खतरनाक हिटलर शाही है भाई एक गार्जियन की। और उसका रिजल्ट देखिए, उसी ने बताया कि उसका बड़ा भाई, ये जिस बच्चे की कहानी है, देखिए कैसे रिटर्न होता है। उसका बड़ा भाई का एक 8 साल का बच्चा है, और बताया कि मेरा भतीजा जो है, और हम लोग गए थे कहीं घूमने के लिए, आई थिंक पुरी है ना, जगन्नाथपुरी जी सर, तो वहां समुद्र के रेत है। तो देख क्या रहा है कि मेरा भाई जो है, जब ये गया था तो ये 1-2 साल और कम ही समझिए, 6 साल का ही समझिए, तो 2 साल पहले गया था। पूरी फैमिली देख रहे हैं क्या कि बालू है ना समुद्र किनारे के बालू पे, उस पे गिरा, कहीं पैर में टूट गया, हाथ से टूट गया, जिंदगी भर का अफसोस। ये कौन सुधार है? मतलब सोच ली उसकी फैमिली कैसी है कि दादा कैसा था, बाप कैसा हो गया। इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, आगे पता चलेगा। या ना भी हो तो अच्छा है। ये होता है ढांचा। इसी के बारे में, चाहे वो 10 साल से नशा करता हो, चाहे 10 दिन से करता हो, आपको किसी भी प्रकार का उससे काम हो, जैसे मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, अगल बगल में वो है आदमी, ठीक है ना, तो जब शादी ब्याह होगा तो समाज ही काम आता है।
आपको लगता है अरे ये बहुत इस काम में मदद कर सकता है, जैसे कोई हिसाब किताब में, कोई सामान लाने ले जाने में या दरवाजे पर बैठने में, आप देखेंगे उसका क्या यूज है। सिर्फ नशा करता है इसलिए इससे हम काम नहीं लेंगे, ये किसी काम का नहीं है, ये उसका अपमान है। उसको उससे बात कीजिए, फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। हो सकता है कि कमाल का आदमी निकल जाए, पूरा मैनेजमेंट संभाल ले, प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। ये एक आदमी नशा करता है तो उसकी सारी योग्यताएं नष्ट हो गई। ये ढांचा अगर बन गया गार्जियन के दिमाग में, समाज के दिमाग में, वो आदमी कभी समाज में चल पाएगा, घर में चल पाएगा। कई बच्चे रो दिए काउंसलिंग में कि बहन की शादी है, तिलक चढ़ाने जाना है। मुझे भी पता है, मैंने 10 दिन पहले से 15 दिन पहले से नशा छोड़ दिया, दाढ़ी वोढ़ी कपड़ा मैं मेंटेन करके रखा है कि भाई, और घर वालों ने क्या कहना है, नशेड़ी इज्जत कटेगा। और इधर वो लोग गया तिलक चढ़ाने, इधर जाकर मैं जहाँ बैठते हैं लोग जाकर नशा कर दिया, है ना खराब। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी हम लोग कहते हैं कि जब आप बेटा घर जाओगे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना। मकसद ये नहीं है कि आप अपने मित्र को भूल जाओ हमेशा के लिए। जब वो नशा छोड़ दे उसका वेलकम करो। बात समझ में आ रही है? आप तब तक उससे दूर रहेंगे जब तक वो नशा कर रहा है। न झगड़ा करेंगे, न उसको बुरा बोलेंगे, न उसके बारे में बुरा सोचेंगे। वो भी एक इंसान है, अपने माँ बाप का प्यारा बेटा है, जिसे आप अपने माँ बाप के प्यारे बेटे हैं। आप में उसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं। वो भी वही हवा लेता है, वही धूप लेता है, वही पानी लेता है जो हम लेते हैं। तो इसलिए कोई ढांचा माइंड में सेट नहीं करने का। अगर आप यहां से गए और कल आपको रोड पे माँ बोली जाओ 1 किलो चीनी ले आओ, तब तक मिल गए राहुल जी, और अच्छा एक सिगरेट लेते हैं, है ना, फिल्टर वाला 15 रुपया का। आप बोले नहीं नहीं मम्मी कसम दे दिया, अब नहीं, अब चले आओ ना। लेकिन अब आगे से राहुल से तब तक आपको नहीं मिलना जब तक वो सिगरेट ना छोड़ दे, चाहे जो भी वो नशा का काम करता है। बोले तुमसे को थोड़ी दिक्कत है, तुम्हारे हैबिट से दिक्कत है। हम तो छोड़ दिए हैं ना, तुम भी छोड़ो। बात समझ में आ रही है? बात करें, अब आगे बढ़ते हैं। और ये बात हर रिश्ते में लागू होता है। कभी भी किसी को जिंदगी में अगर नशा किया है तो उससे उसके व्यक्तित्व का तुलना ना करें। आप बात करें, अगर वो डब्बा हो चुका है तो दूरी हो जाए। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है, आपको अच्छा सलाह दे सकता है, अच्छी मदद कर सकता है, जैसे समाज के लोग करते हैं, घर के लोग करते हैं, तो बुरा क्या है? आप एक अच्छे इंसान की निशानी यही ना है। आगे बात करें, खुद पे विश्वास करें। ये डायरेक्ट आप पे, कोई कुछ भी बोले, शुरुआत यहाँ ऑफिस से ही होता है। कल एक लड़का गया यहाँ से, उसकी बहन उसको रिलीज करने आई चले जाने के लिए। उसकी बहन ने ऑफिस में पूछा जाता, अच्छा अब जाके क्या करना है? अब हम नशा नहीं करेंगे। उसकी बहन का लाइन सुनिए, इस बार तुम हर बार बोलता है, हमेशा बोलता है, जाके कर देता है। ए मम्मी बताइए वो, ए मम्मी 200 रुपया देना, आज भर करबो, कल से ना करबो। और कई बार करके वो 1000 रुपये लूट चुका है। 200 रुपया मम्मी, अम्मा, बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि वो जो लड़का गया वो सच बोल रहा हो, लेकिन गार्जियन तो फेस नहीं कर रहा है। गार्जियन का तो दिमाग में ढांचा बना हुआ है कि जाएगा फिर करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या करें? कब तक इसको यहां रखें? हर चीज मर्यादा है ना जी। करना क्या चाहिए? जो यहां से लड़का गया उसको क्या करना चाहिए? बस, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। दुनिया आप पे विश्वास करे या मत करे, आप अपने विश्वास कभी मत खोइए। दुनिया बोलती है नशेड़ी किसी काम के नहीं होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, देहचोर होते हैं, कामचोर होते हैं। किसी का माँ बाप का इज्जत मिट्टी में मिला, 50 तरह का ढांचा बना हुआ है समाज में, घर में। ये सब ढांचा ही तो है, पहला ही माइंडसेट है। एक छोटा सा उदाहरण देते बड़ा हंसी आएगी।
ट्रेन चल रही है, बोगी पे मैं चढ़ा, किसी भी बोगी में मैं चढ़ गया, सामने ही बैठे हुए अगले सीट पे खिड़की के पास, ऐसा ही होता है ना, और उसमें कोई और है नहीं, हम भी चढ़े, नजर मिला, इसमें होता ही है। इसके बीच में चाय आ गई, इसके बीच में मूंगफली वाला आ गया, कभी उन्होंने खरीदा, कभी मैंने खरीदा, कभी हमने लालू के बारे में बात की, कभी उन्होंने नीतीश के मोदी के बारे में बात की। आधा एक घंटा खूब जल्दी जा रहा है, समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। इसी बीच में मनीष जी चढ़ गए किसी अगले स्टेशन में 1 घंटे के बाद। इन दोनों को जान रहे हैं, हमको भी जान रहे हैं, इनको भी पहले से जानते हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। अब मनीष जी चढ़े, उसके 5 मिनट के बाद ये साहब उतर गए, इनको यहाँ उतरना था। अब मनीष जी हमसे क्या कर रहे हैं, और कोई नहीं मिला गप करने वाला, पक्का गजेड़ी है। बात समझिए, मनीष जी को पता तो है नहीं कि हम 1 घंटा से बात कर रहे हैं, अच्छा 1.5 घंटा से, और इन्होंने कहीं शो नहीं किया, इनका बोली में, ना इनका बात करने में, ना इनके टैलेंट में जीरो भरनी रहती, बस अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अगर मनीष जी मुझे नहीं करते तो मैं कभी नहीं जानता कि गजेड़ी हैं, चगाना पीते हैं। लेकिन उनका दिमाग में ढांचा है कि गजेड़ी मतलब कोई कामकाज भी नहीं। ये होती है जिंदगी। आप बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, स्वस्थ हैं, हर तरह से निपुण हैं, लेकिन आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन आप पे भरोसा नहीं करते हैं। उनका माइंड सेट बना हुआ है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है। एक पेशेंट है इधर, कुछ दिन में जाने वाला है, जानते हैं, सब कुछ जाने के लिए करता है, और उसने क्या अपना प्रपोजल रखा, पूरी फैमिली को बुलाइए फैमिली मीटिंग में, आप लोग के सामने वो लोग प्रॉमिस करें, जो मुझे चाहिए वो दे दे, उनको जो चाहिए मैं दूंगा। यार सुनिए, तो मैंने पूछा उससे मिलने, उनको मिलाने से पहले मैंने गार्जियन से बात की, तो बोले आपके बच्चे का ये डिमांड है। तो उन्होंने पूछा क्या डिमांड है, तो मैंने डिमांड है, उसके डिमांड सुनिए। सुबह होगी, वो सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो कितने लोग की जिंदगी मिट्टी हो जाती है। सुबह उठेंगे, पापा को मेरे साथ बैठ के चाय पीना है, पेपर पढ़ना, उस पर डिस्कस करना है। पेपर पढ़ते हैं पापा पहले से ही, चाय पीते हैं पहले से ही, बस वो चाहता है वो भी पेपर पढ़ता है, वो भी चाय पीता है, वो तो होता ही है, लेकिन साथ साथ नहीं होता है। डिमांड उसका यही। और अगर उसकी उम्र एक अच्छी खासी है तो कितना तरसा है इस चीज के लिए, 20 साल 30 साल, कितना दर्द है उसके अंदर में। कितनी साधारण चीज है ये, 2 आदमी चाय पी रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, 2 जगह बैठकर, छत एक ही है, बरामदा एक ही है, बस खाली कुर्सी बगल में सटा लेना है। तरसा है वो बच्चा अपने बाप के बिहेव से, समझ रहे मेरी बात। ये डिमांड थी। जब मैं कोई सामान लेकर आऊं, मेरी बीवी को बनाना होगा, मतलब बीवी ने इस ढांचे पे जिंदगी भर, शादी के 10 साल जो गुजरे हैं यही इसी ढांचे पे है कि नशेड़ी है, किसी काम का, इसका बात नहीं मानेगा, इसका इज्जत नहीं देने का, बात समझ में आ रहे। तो अभी तो आज वो कह रहा है, बच्चा स्कूल से आएगा, बच्चा भी है, 8 क्लास में पढ़ता है, मेरे पास आके बैठेगा, वो आदमी कितना तरसा हुआ। और वो जब वो बता रहा था ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, गंगा यमुना, देखिए वो एक दिन की नहीं डिमांड, अगर एक लंबा समय गुजर जाता, हर दिन वो रोया है। नशा यूं ही थोड़ी होता है, कई कारण होते हैं। दिन से डिमांड की, आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं अपने बाप से, माँ से, मैंने ऐसा करके जो 5-6 लोग भाई लोग हैं, उसके भाई हैं 4-5, सब एक दूसरे का सपोर्टर, एक दूसरे का केयरिंग है। माइनस क्या हो गया, घर के किसी ने कह दिया कि फलाने को कपड़ा नहीं है, गया 10,000 का कपड़ा किन दिया, कुछ के जूता, बात समझ रहे, केयरिंग है। लेकिन उस लड़के ने जो डिमांड रखा, का जमीन हिला दिया, बोला कि एक दिन भी
और कोई भी भाई आया ना उसका पूरा नॉलेज ले लिया कि क्या दिक्कत है, नहीं है, क्या कमी है, मार्केटिंग करके दे दिया। लेकिन उस बच्चे ने जो डिमांड किया, सुनिए, कि मेरे भाई आते हैं मेरे नशे पे, घर में हल्ला करते हैं कि पर इज्जत मिट्टी में मिला दिया, ये कर दिया, ये नहीं कर रहा, होता है ना। लेकिन कोई भाई मेरे पास बैठकर एक बार भी मेरे मन की बात नहीं समझना चाहता है। 5 मिनट कि तुमको क्या दिक्कत है, कहो ना। कितना चर्चा है वो लड़का, 5-6 भाई हैं, सब भाई एक दूसरे का मदद करने वाले, सुख दुख में खड़े होने वाले हैं। लेकिन वो लड़का फिर भी तरस गया ना, क्योंकि सब भाइयों के माइंड में तो ढांचा बना हुआ है ना कि नशेड़ी इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। आज समझ में आ रही है, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा कि हर मैटर में बात कीजिए। देखिए उसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो नशा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, वो अपने घर का वेल विशर है। जैसे आप हैं, आप यहां से जाएं, आपके घर में कोई नया काम होने वाला है, शादी ब्याह, घर निर्माण या कुछ भी अच्छी चीज, आपके घर वालों सोचते हैं इसके हिसाब से उनका डिसीजन होना चाहिए। सिर्फ आप नशा किए हैं इसलिए आप किसी काम के नहीं, आपको कोई पूछ नहीं रहा, जो रोटी कुत्ता को जैसा दे दिया, घर नहीं ना है। इस तरह से उस लड़के ने अपना डिमांड रखा। फिर बोला कि उनका क्या डिमांड है भाई, तो फैमिली का एक ही डिमांड था, भाई नहीं आए थे, वाइफ, बच्चे और उसके बूढ़े पापा 90 से एबव है, लेकिन अभी भी फिट है। हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है, ये नशा ना करें। उसने बोला यस। अब बताइए इसमें सबसे महंगा डिमांड किसका है? किसी का नहीं, किसी का नहीं है। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ करने की चीज है। सुबह होगी पापा के साथ बेटा ही बैठता है, बेटे के साथ बाप ही बैठता है, पति के साथ पत्नी ही बैठती है, भाई के साथ भाई ही बैठता है, बाप बेटे का ही रिलेशन है। क्या वो अलग से मांग लिया जो संसार में नहीं होता है, जिसके लिए घर के डालने को बहुत टेंशन वाला बात है? कुछ नहीं, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट, उसको करने की जरूरत है। हाँ, सबसे ज्यादा कठिन चीज तो गार्जियन ने मांगा ना, आपको तो गुलाबी गुलाबी तरंगे छोड़नी होगी, है ना। वो आप नशा करते हैं जिसमें आप डूबे रहते हैं, मेनका उर्वशी दिखाई देती है जब ड्रिंक करते हैं, चाहे किसी प्रकार का नशा, आदत पड़ी हुई है। बाहर निकलेंगे, कई लोगों को करते देखेंगे, आपका मन पिछलेगा, आप मुंह में पानी आएगा। व्यवहारिक ज्ञान क्यों नहीं आएगा? चाय पीने वाला को चाय देख के चाय पीने की इच्छा हो जाती है। आप लंबे अरसे से किसी प्रकार के नशे लेते रहे हैं, आपको नियंत्रण करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने से आप लड़ना होगा, और आप उसमें सफल हैं। मतलब माइंडसेट है कि छोड़ देना है भैया, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए। आपके आगे बगे, आगे पीछे, ऊपर नीचे कोई भी नहीं है, छाया भी नहीं है, परछाई भी नहीं है आपको सपोर्ट में। नशा छोड़ना है, जलना तो आप ही को है, भस्म तभी आप चमकेंगे कुंदन की तरह। समझ में आ रही है बात? प्रयोग जीवन का अंग है। इसमें कई गार्जियन ऐसे आते हैं ऑफिस में, जो स्क्रीन पे देखते हैं आपको। आज से 6-7 महीना पहले की घटना सुनाता हूं। सुबह आके मैं बैठा हुआ ऑफिस में, एक गार्जियन आया, पूरा मोटा ताजा हेल्दी आदमी, मेरे से भी डबल ट्रिपल आया। बोला कुर्सी पर बैठा, ध्यान दिया, भाई भारी भरकम शरीर आएगा तो ध्यान जाएगा। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, तो आया होगा कि अपना बेटे का नाम बताया होगा, स्क्रीन पे दिख रहा। जब उसको दिखाया गया कि आपका बेटा वहां है, उसके मुंह से निकला, जा रे गधा अभागा। क्या बोला? जा रे गधा अभागा। हमको चढ़ गया गुस्सा। हम बोले कि आप कहाँ बैठे हैं? घर पे, ऑफिस में है ना, ऑफिस दूसरे का मेहनत नहीं आता है। डांट तो दिया मैंने, मेहनत का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस में बड़ी गाली गलौज करेंगे, ऑफिस का एक मेहनत है ना। बाद में शांत हो जाइए। बाद में
धीरे धीरे पन्ना खुलने लगा कि वो शब्द निकला तो क्यों निकला। आप जानते हैं वो शब्द सही था। क्यों सही था? दो तरह के बेटे होते हैं, एक से सोना चांदी गाड़ी घोड़ा यही ना औकात होती है किसी की। कई पीढ़ियों का मेहनत का फल का हम सुख लेते हैं अपने घर में। वो जो लड़का था जिसके पिता ने कहा कि जा रे भागा, वो सुख वहां नहीं था। पटना कई करोड़ का फ्लैट है, उसके बाद वो जो लड़का होगा उसके पिताजी का, लेकिन बाप दादा से नहीं मिला था। आज भी एमआई देता है उसका, वो भरता है कमा के। मतलब अगर उसका बाप बैठ जाए तो घर में चूल्हा ना जले। वो अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, किसी भी प्रकार की पढ़ाई के नहीं, जैसे होता ना कि किसी भी फील्ड में गए तो कुछ पढ़ के डिग्री लेके गए, जिंदगी की डिग्री लेके हो गया। जैसे ये काम मिला तो ये कर लिया, वो काम मिला तो वो कर लिया। और वो अपनी एक्सपीरियंस के बल पे, मार्केटिंग के बल पे, बजाज कंपनी है ना, नहीं बजाज नहीं, डाबर, सॉरी डाबर चौनपुरा, उसमें वो लीड कर रहा था। हमारा पटना का हेड था। एक अच्छी सैलरी थी, लेकिन शुरुआत 5 रुपये वाली थी। शुरुआत जो शुरू किया होगा, मतलब उसने कोई डिग्री उग्री नहीं ली थी, सिर्फ काम किया था और एक्सपीरियंस के बल पे, काम की समझ के बल पे उसने वो मुकाम हासिल किया था। उसका मुंह से अभागा जो शब्द निकला, आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कि मेरे बाप ने मुझे तो कुछ दिया नहीं। यहूदा शब्द, मेरे बाप ने मुझे कुछ दिया नहीं। अगर आपको दिया होता तो उसके पास भी इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और भी डिग्रियां होती ना। वो ऐसे फैमिली से आया जहां पैसे की कमी रही होगी तो नहीं पढ़ पाया हो, लेकिन कुछ करते करते रगड़ाते रगड़ाते एक जगह पा लिया। बात समझ में आ रही है? बेटा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब बाप का एज आप देख ही सकते हैं 30-40 के बीच का ही होगा। वो आदमी ने जब कहा तो उसकी आंख से गंगा बहने लगी। एग्जाम नहीं होती थी, कभी सो के उठेंगे, फ्रेश होंगे तो माँ क्या देगी, कोई कुछ हम लोग कह ही नहीं पाते थे। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद है, उन्होंने गार्जियन जो उपलब्ध है। और मेरा बेटा जब सो के उठता है तो जिस चीज के लिए मैं तरसा हूं बचपन में, मेरी इच्छा यही रही है अभी तक कि मेरा बेटा लो ना तरसे। 2 बेटे थे, जिसमें बड़ा बेटा यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा था। काजू ड्राई फ्रूट्स की बात किया उसने, डब्बे में भर भर के रखता हूं। अब मेरा बेटा नशा कर रहा है, उसको अपने बाप के मेहनत, उसका दर्द दिखा ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे जगह पे हूँ, अच्छी सैलरी उठाता हूँ, तमाम सुख की सुविधाएं उसके घर में है, मैंने ला के रखा है, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए वो किस फैमिली से आता है। उसके बाप को वो जानता है। मैं अक्सर अपने बचपन की बात, दादाजी भी दादी लोग भी साथी रहते, जानता है कि मेरे पिताजी का बचपन कितना संघर्ष में बीता है, मेरे घर की वास्तविक स्थिति क्या है। तो उसके पास क्या काम है? सिर्फ पढ़ना ही ना। माँ बाप क्या दे सकते हैं? अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन और अच्छा रहन सहन। इसके अलावा माँ बाप क्या कर सकते हैं? उसी में उनकी पूरी जिंदगी मिट जाती है। आप अगर बेटे हैं तो आपका क्या काम है? आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ो ना। लेकिन इसीलिए वो बोला, आपके देखा और आया हो कहीं से, मैंने कहीं मीटिंग चलते रहती है ना उस टाइप के लोगों का, तो उसमें से मौका निकालकर बेटे को देखने आया। वो प्रेम तो है ही, औलाद है, तो बोला कि जा रहा भागा। मतलब इतनी सुविधा देने के बाद भी अगर वो बेटा नहीं पढ़ रहा है तो अभागा ही हुआ ना, अभागा ही हुआ। कोई ना पढ़े इसलिए किसी को सब कुछ मिला, और वो भी बाप दादे से नहीं, मेहनत से मिला। मतलब जितना ही पिताजी मेहनत करेंगे उतने ही दिन आने वाला है। कल बैठ जाए तो वो भी आफत। तो आपको तो समय की पहचान होनी चाहिए कि मेरे पिताजी जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसी बीच में हमको कुछ ना कुछ अपने को एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। घर की
में हर चीज परिपूर्ण रहे। इसीलिए उसने कहा जा रे भागा। लेकिन मैं यह टॉपिक है प्रयोग जीवन का अंग है, इसका मतलब उसने रिहेब में यहां रखा, उम्मीद जगी हुई है, हार नहीं मानी ना उसने। आप भी हार नहीं मानेंगे। आप खुद अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, जिस किसी के ऊपर भी आपको लगे कि गलत रास्ते पे जा रहा है, तो बार बार जब तक आपको मंजिल न मिल जाए, जब तक वो जिस चीज से उसको पाना, आप अपनी कोशिश जारी करें। मैंने जब वो जा रहा था, मैंने उनको कहा कि बेटे को लेके जा रहे हैं, आपका बेटा 3 महीने में चला गया था। हम बोले लेके जाइए, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ, बोले ना सर, क्या कहना चाहते हैं? बोले कि आप अपना धर्म निभाते रहिएगा, क्योंकि उनको पता था उसका बेटा क्या करेगा फ्यूचर में। यहाँ से निकलने के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट करके नहीं गया था वो। हम बोले कि आप अपना धर्म नहीं भूलिएगा, मतलब प्रयोग पे प्रयोग जिंदगी भर चलना है। सबसे अपवाद, आपको नींद आ रही है, आंख बार क्यों झपक रहा है आपका? अपवाद, कुछ लोग कहते हैं ना, कैसे कहता है, चिकनाई पे, ऐसा है ना, चिकनाई पे चिकना हुआ कोई चीज जो घी लगा हो, तेल लगा, पानी डगर जाएगा। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी उनको समझाते समझाते, घर वाले, बाहर वाले, रिहे वाले, दुनिया वाले, कुछ नहीं हो सकता। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, है ना? कुछ लोग मिलेंगे आपके आसपास, चिकनाई लगे हुए, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, सफलता मिलनी ही तय है। दुनिया कुछ भी कहे, आपके माँ बाप कुछ भी कहें, आपके भाई बहन कुछ भी कहें, आपका समाज कुछ भी कहे, आप मत किसी खांचे में रहिए, ढांचे में रहिए। आप हमेशा अपने पे विश्वास कीजिए, जिंदगी सही होगी, सफलता जरूर मिलेगी। आप भी एक अच्छे इंसान के रूप में पूरी जिंदगी बिताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।